नींद से वो जैसे ही उठी उसकी नज़र ऐसे सामने गई, उसकी नींद टूट जाती है गाइस। और जैसे देखती है वो एकदम पूरी कोई कंबल ओढ़े हुए ऐसे वाइट कलर की उसके शेडो ऐसे उसके सामने खड़ी हुई है, और वो बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाती है उसी टाइम पे। सो हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जिज्ञासा एंड आई होप आप सबको मेरी स्टोरीज बहुत ज़्यादा पसंद आती होगी। बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम मिनिमम तो थोड़ी सी पसंद ही आती होगी। बोलने का तरीका मेरा थोड़ा सा अलग है बिकॉज मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। तो गाइस चलिए इस स्टोरी पे जंप करते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो मुझे भेजी है मेरी एक यूट्यूब के सब्सक्राइबर ने। एंड उनका नाम रखना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बिकॉज ये स्टोरी उनकी नहीं है, उन्हीं के सोसाइटी की किसी एक आंटी की है। तो मैं आपको बताई जा रही हूँ, और उन आंटी की स्टोरी उन आंटी के एज में नहीं है। आप ये मत सुन समझना कि किसी बूढ़ी इंसान की स्टोरी है या किसी एजेड इंसान की स्टोरी, नहीं। ये स्टोरी आंटी की है जब आंटी अपना कॉलेज कर रही थी। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो क्या होता है बेसिकली, ये जो आंटी होती है इनका नाम हम रख देते हैं चित्रा। एंड चित्रा जो है एक सिंगल चाइल्ड थी अपनी फैमिली की। वो अपने घर पे ऐसे रहती थी नॉर्मल, और ये बात है 2000 की। एंड 2000 में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, और बहुत ज़्यादा लोगों में ये नहीं था कि बाहर आप पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को भेज दो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये चित्रा बात करती है अपने घर पे कि मुझे जाना है बाहर ऐसे हॉस्टल में, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है एंड मैं ऐसे घर पे नहीं रुक सकती, घर पे मेरी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं होगी, क्योंकि उस हिसाब से फैसिलिटी भी नहीं थी उस टाइम पे। तो वो ऐसे घर पे बात करती है, तो वो लोग तो घर वाले उसके मान जाते हैं कि लाइट कुछ, तो उसके घर वाले मान जाते हैं, उसके घर वाले उसे छोड़ने जाते हैं। उसके घर वाले रेडी हो जाते हैं तो उसे छोड़ने जाते हैं। एक देखते हैं वो हॉस्टल। तो ये लोग अपना दिन भर वहीं ट्रैवल करके वो लोग हॉस्टल देखने आते हैं। तो चित्रा एंड चित्रा के फादर होते हैं, वो जाते हैं। जब देखते हैं हॉस्टल का गेट ऐसे ओपन है तो वो लोग जाते हैं। एंड चित्रा के पापा जब एडमिशन लेने जाते हैं चित्रा के लिए हॉस्टल में, तो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि ये जो हॉस्टल है उसकी मेंबर एक है। मतलब एक होने का मतलब कोई मैन नहीं है, बल्कि इस हॉस्टल की, इस पूरे हॉस्टल की जो मेंबर है वो एक वुमेन है। तो वहाँ पे वो इसे छोड़ देते हैं उस हॉस्टल में, उसे एडमिशन दिला करके वो अपना घर चले आते हैं। फिर क्या होता है, उसे चित्रा को हॉस्टल का खाना वाना कुछ ज़्यादा जचता नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता, खाना भी नहीं अच्छा था। पहली बात कि वहाँ का ऐसे कोई हो सकता है कि माहौल भी वहाँ का सही ना हो। गाइस, जो लोग स्टेबल होके स्टोरी बता लेते हैं पता नहीं कैसे बता लेते हैं, मेरे से नहीं हो पाता। तो वो चित्रा जो है अपने फादर को कॉल करती है एंड कहती है कि पापा, मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी बिकॉज यहाँ का खाना भी अच्छा नहीं है और यहाँ का माहौल भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। तो चित्रा के पापा ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं और चित्रा को आ जाते हैं लेने। फिर जैसे ही चित्रा के पापा लेने आते हैं चित्रा उनके साथ चली जाती है। देन उसके बाद एक दो दिन घर में रुक के ये लोग डिसाइड करते हैं क्यों ना हम इसे एक पीजी दिला दें। और हॉस्टल का माहौल वैसे खराब होना कि जैसे होता नहीं है कि आप लोग सीनियर ऐसे जूनियर को परेशान करते हैं, उस टाइप से था। और चित्रा ठहरी सीधी सादी लड़की, और एंड उसके फादर भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। तो क्या होता है कि ये लोग पीजी ढूंढते हैं, चित्रा एंड चित्रा के फादर। उन्हें एक अच्छा पीजी मिल जाता है उस जगह पे। एंड उस पीजी की भी वो बात गौर करते हैं कि इस पीजी का जो हेड है वो एक वुमेन है। एंड वो वुमेन विडो है, मतलब उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। एंड शी मतलब वो बहुत ज़्यादा अलोन है वहाँ पे। तो उससे देखते हैं। उन्हें ये सबसे क्या फ़र्क पड़ता है, भाई तुमने एडमिशन कराया, फीस दे दी, काम ख़त्म। तो उन्होंने बस वही कि एडमिशन कराया, उन्हें पेमेंट दे दी, और उनको वो रूम बता दिया पीजी वाला। तो वो रूम में अपना रह रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उस पीजी में एक रूम में 3 गर्ल्स रुकती थी, 3 गर्ल्स। एक रूम में 3 लड़कियों को रहना था, ऐसा कुछ नियम था। तो सॉरी, जो ये विडो विडो वुमेन है, मतलब जो ये हेड है पीजी की, इनका नाम हम रख देते हैं अनामिका। तो अनामिका मैम क्या करती हैं, चित्रा को चाबी दे देती हैं एंड कहती हैं कि ये रूम है और यहाँ पे 2 गर्ल्स ऑलरेडी रहती हैं। तो वो वहाँ पे जाती है एंड आराम से वो अपना सामान सब कुछ सेटअप करके वो वहाँ पे बस सोने ही जा रही होती है। तो सारी गर्ल्स को तो ये पता था कि ये चित्रा मैम आती हैं आधी रात में, चेक करके जाती हैं हॉस्टल, मतलब सॉरी पीजी में, रूम में, कि कोई लड़का वड़का तो नहीं आया और या फिर कोई चीज़ एक्स्ट्रा तो नहीं है। एक्स्ट्रा इन द सेंस कि वहाँ पे अलाउ नहीं था कि आप प्रेस कर सको एंड आप कुछ और भी चला सको इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आता था। एंड अगर ये सब कोई चलाता है तो उसे बिल एक्स्ट्रा पे करना होता था। वो ये सब चेक करने के लिए जाती थी कि रूम में सब कुछ ओके है।
तो ऐसे ही चित्रा बस सोने ही जा रही होती है, तो वो आती है मैम और वो चेक करती हैं, देखती हैं सब कुछ ठीक है। एंड वो बहाने से आती हैं ब्लैंकेट देने कि बेटा तुझे ब्लैंकेट चाहिए एक्स्ट्रा, तो ब्लैंकेट लेके आती हैं। एंड चित्रा को लगता है वाओ कितनी अच्छी मैम है मेरी। तो अभी क्या होता है, चित्रा बस सोने ही जा रही होती है एंड जो उसकी 2 रूममेट होती हैं, सुष्मिता और क्या नाम रहते हैं? पुष्पा। चित्रा, सुष्मिता, पुष्पा, ठीक है। ये 2 रूममेट होती हैं, उसके साथ सो रही होती हैं। फिर बेसिकली क्या होता है, चित्रा की आधी रात में उसे वॉशरूम आता है एंड वॉशरूम उन लोग के रूम में नहीं था। वॉशरूम ऐसे कॉमन वॉशरूम होता है, ऐसे नॉर्मल कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ करके वैसा वॉशरूम था। तो वो वॉशरूम जब जाती है तो देखती है एक ब्लैंकेट ओढ़े एक लेडीज टाइप की वो लग रही है एंड उसकी शेडो उसे दिखाई देती है कि स्टेयर पे वो ऐसे जा रही है, चढ़ रही है। ये देख करके चित्रा बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो जाती है उसी टाइम पे, सोचती है वो जल्दी से भाग करके आती है अपने रूम में एंड वो सोचती है जो कुछ होगा सुबह देखेंगे। तो सुबह वो अपनी फ्रेंड को ये बात शेयर करती है, सुष्मिता को और एक नाम क्या पता पुष्पा को। वो शेयर करती है कि रात में मैंने ऐसे देखा कि ब्लैंकेट ओढ़े कोई जा रहा था, पता नहीं वो कौन था, तो ये सब शेयर करती है। ये लोग इसकी फ्रेंड इग्नोर मार देते हैं कि छोड़ो, आई मीन रूममेट, ये लोग इग्नोर मार देते हैं कि छोड़ो क्या करना इतना, न्यू लड़की तो उससे थोड़ा सा कुछ नई प्लेस है उसके लिए तो कुछ ऐसा हो रहा होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। उसे समझाते हैं। फिर अब क्या होता है, वो नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग आराम से वहाँ कॉलेज वॉलेज जाते हैं, उसके बाद खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद फिर वो रूम पे आती है सोने, चित्रा। फिर चित्रा जब सो रही होती है, फिर अगले दिन से उसे क्या लगता है, अगले दिन से नहीं, उसी नाइट से उसे क्या लगता है कि जैसे उसे कोई स्टेयर कर रहा हो ऐसे सामने, ऐसे सामने जैसे लग रहा था कि उसे कोई स्टेयर कर रहा हो। और वो जो लेडी है जो उसे स्टेयर कर रही है, वो ऐसे वाइट कलर का ब्लैंकेट ओढ़ी हुई है एंड लंबी सी उसकी हाइट है, उसे ये देखते जा रही है। फिर वो सबका बेड चेक करती है कि मतलब बेड पे कौन है कौन नहीं। तो देखती है कि सुष्मिता गायब है और उसे लगता है कि सुष्मिता मेरे पर प्रैंक करी है, या तो ये पजेस्ट है रियल में, या तो मेरे पर प्रैंक करी है, उसको ऐसा लगता है। एंड सुष्मिता की मैं एक जानकारी दे दूँ, उसका एक बॉयफ्रेंड रहता है और वो ऐसे कॉल पे ऐसे फुसफुसा के बात किया करती थी। बेसिकली ऐसा होता था। तो चित्रा को ऐसा लगता है, चित्रा बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो जाती है, वो कुछ भी मुँह से शब्द नहीं निकाल पा रही थी। जब उसने ऐसा देखा कि ब्लैंकेट ओढ़े, उसके सामने ऐसे कोई खड़ी हुई है, उसे स्टेयर कर रही है, उसकी नींद टूट गई थी बेसिकली। तो अभी क्या होता है, वो जल्दी से सो जाती है ऐसे अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल के, जबकि वो गर्मी का समय था। फिर भी वो ऐसे ब्लैंकेट डाल के सो जाती है डर के मारे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग वो खाना-पीना खाती है, कॉलेज जाती है, सेम वही चीज़ होती है, सेम प्रोसेस। फिर वो सोने के लिए जाती है। अब सोने के लिए जाती है तो इसकी फिर नींद टूटती है उसी टाइम, 2 ढाई बजे नींद टूटती है। वो देखती है ऐसे सामने उसे कोई स्टेयर कर रहा हो, ऐसे वाइट कलर की ब्लैंकेट ओढ़े हुई कोई उसे देख रही है। तो वो इस टाइम क्या करती है, वो उसको जगाती है, पुष्पा को। वो पुष्पा को ऐसे धीरे से आवाज दे के जगाती है, तो पुष्पा भी देखती है एंड पुष्पा भी ऐसे फ्रीज हो जाती है, देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। तो उसके बाद में क्या होता है, ये अपने जो वार्डन होती है, वार्डन क्या, जो पीजी की जो हेड थी, वो विडो लेडी, उसे इन्फॉर्म करती हैं कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हो रहा है 2-3 दिन से और पता नहीं यहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो बोलते हैं कि हो सकता हो कि सुष्मिता तुम्हारे पर प्रैंक कर रही हो और ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ओके है। तो वो बात मान जाती है क्योंकि सुष्मिता भी अपने बेड से गायब हो रही होती है। फिर गाइस अब क्या होता है मैं बताती हूँ। ये लोग अगले दिन जब सोने के लिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई नहीं स्टेयर कर रहा है, नो। वो लोग जब अगले दिन सोने जाते हैं तो क्या होता है, बहुत तेज चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जैसे बहुत कोई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हो, कोई लड़की, वैसे बहुत तेज आवाज आने लगती है इन लोग को। तो ये लोग क्या करते हैं कि जल्दी से भाग करके जाते हैं नीचे एंड उस टाइम पे ये तीनों लोग बेड पे सोए होते हैं। सुष्मिता थी, पुष्पा थी और ये चित्रा थी, तीनों लोग बेड पे सोए होते हैं, ये नहीं कि वो गायब है। तो वो लोग जा करके ऐसे देखते हैं तो उन्हें कहीं नहीं दिखाई देता है कि कोई चिल्ला रहा है, कहाँ से साउंड आ रहा है, नहीं पता नहीं चलता है। फिर उसके बाद में थोड़ी दूर जाके देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि नीचे के फ्लोर से ये साउंड आ रहा है। तो ये लोग जल्दी से भाग करके नीचे जाते हैं, फिर देखते हैं जो ये विडो महिला है, विडो महिला आप समझ गए होंगे कौन, वही अनामिका। विडो ये जो महिला है,
वो किसी से लड़ाई कर रही है, किसी सीनियर लड़के से लड़ाई कर रही है। आई मीन बहुत ज्यादा ही फाइटिंग कर रही है, उसके बाल ऐसे खींच करके उसे मारने की कोशिश कर रही थी वो, मतलब मार रही थी, बेसिकली मारने की कोशिश नहीं करती, बहुत ज्यादा उसे मार रही थी। तो ये लोग बचाने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से ये जो मैम है उनको हटा दे। मैम की तरफ से 4-5 लोग ऐसे घसीट रहे थे कि मैम ये हट जाए ताकि ये लड़की बच जाए। ये लोग 4-5 लोग थे, फिर भी ये लोग उस मैम को नहीं हटा पाए, एक जो मैम थी उसको नहीं हटा पाए। फिर उसके बाद में वो लोग उस लड़की की तरफ जाते हैं जो सीनियर लड़की थी, जो ये मार खा रही होती है, उसकी तरफ से ऐसे खींचते हैं तो वो हट जाती है फिलहाल। तो अभी क्या होती है, एक एकदम अजीब सी बात बताऊं, उस टाइम पे ये लोग देखती हैं जो ये इसकी वार्डन मेरे मुंह से निकल जाता है, जो ये इनकी पीजी की जो हेड है, अनामिका मैम, वो उनके मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, और उन्होंने ऐसा जोड़ा पहन करके रखे है जैसे तब वो न्यूली मैरिड हो, ऐसा लग रहा था उनको देख करके। तो ये लोग एकदम शॉक में आ जाती हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, और वो तो ऐसे नॉर्मल ड्रेस में रहती हैं, एकदम ये सब कुछ लगाती नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एकदम न्यूली मैरिड की तरह रेडी हुई हो। बहुत ज्यादा ये लोग डर जाती है। फिर लोग अगले दिन से डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग को अपने घर जाना है, ये पीजी छोड़ करके हम लोग नहीं रह पाएंगे यहाँ पे। तो ये लोग अपने फादर को कॉल करते हैं, एंड इनके फादर आते हैं बाद में। तो इनके फादर इन सबको लेकर के चले आते हैं, सबके फादर, ठीक है, इन लोग को लेकर चले आते हैं। तो ये जो चित्रा है, उसके जो पापा हैं वो पंडित है। तो उसके पापा ने उसे बताया कि तुम्हें लाने से पहले मैंने देखा था, ये जो अनामिका है वो पजेस थी। और वो किससे पोजेस थी, और मैं आपको बताती हूँ सारी चीजों का सेंस बनाया था, वो कौन था, स्टेयर पे सब कुछ। अरे guys, mic गिर गया। लग रहा है भाई, एक बात बताऊं, जब भी मैं कोई भी ऐसे हॉरर स्टोरी बोलती हूँ, लाइक पजल स्टोरी, पैरानॉर्मल, कुछ ना कुछ तो होता है। या तो लाइट चली जाएगी, अब देखो मेरा बाइक गिर गया, या तो कभी आवाज नहीं आएगी, मैं सच बता रही हूँ, झूठ नहीं। या तो ऐसे एकदम मैं सुन रही हूँ स्टोरी, तब कुछ सामान ऐसे गिर जाएगा अचानक से, सच बता रही हूँ मैं। मेरे को एकदम इतना सा डर लग जाता है, लेकिन करते 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 सोचते नहीं किसी तरीके से खींचना है इसको। तो अभी क्या होता है, उसके पापा जो पंडित थे चित्रा के, तो वो बताते हैं कि वो जो अनामिका मैम है वो पजेस्ट है। और वो बहुत ज़्यादा, वो पजेस्ट किससे है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो अनामिका मैम है, इनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई थी। एंड उन्होंने, उनकी डेथ नहीं हुई थी, बेसिकली उन्होंने सुसाइड किया था फॉर हिज लव। एंड उनकी पहले एक्स गर्लफ्रेंड थी, आई डोंट नो कौन थी, उनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी। एंड वो जो चित्रा, सॉरी, अनामिका के हस्बैंड थे। एंड ये जो अनामिका है, इनकी शादी तो बाद में हुई, पहले वो जो इनकी गर्लफ्रेंड थी वो थी उस हस्बैंड की। तो ये लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे, बहुत ज्यादा करते थे। तो जब इन्होंने अपनी सुसाइड कर ली खुद, मतलब अनामिका के हस्बैंड ने जब सुसाइड कर ली, तो उसके बाद में ये जो लड़की थी इनकी प्रेमिका, इन्होंने भी सुसाइड कर लिया। गाइस मैंने यार बोल दिया, इसमें सुसाइड नहीं बोलना चाहिए चुप पे, मैं चैनल ना ब्लॉक हो जाए यार। मुझे थोड़ा सा बोलना चाहिए था ऐसे करके, कोई ना, देखते क्या होता है। तो उन्होंने भी कर लिया। एंड इन लोग के करने के बाद क्या होता है, ये आ, हर साल अनामिका को पजेस्ट करती है, जो इनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, पजेस्ट करती है। और ये जो सुष्मिता अपने बेड से गायब रहती थी, वो एक्चुअली बात करने के लिए स्टेयर पे जाती थी हमेशा। स्टेयर पे जाती थी वो, अपने बीएफ से बात करती थी ऐसे छुप के, फिर चली आती थी, अपना नॉर्मल सो जाती थी। और ये जो उसे ऐसे वाइट शेडो दिखती थी, वो बेसिकली उनकी एक्स गर्लफ्रेंड की सोल रहती है, आत्मा रहती है, इंटिटी रहती है। वो जब देखते हैं उसे स्टेयर कर रही है, वो उनकी बेसिकली इंटिटी रहती है, सोच लो। ये स्टोरी काफी ज्यादा अजीब लगी मुझे, और ठीक ही था, मुझे कुछ ज़्यादा, मुझे कुछ खास भी नहीं लगी ना, मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। एंड आपको कैसे लगे आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताना। और अगर आपके पास भी कोई भी ऐसी स्टोरी है तो मुझे ज़रूर सेंड करना, मैं उसे ज़रूर कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारूं, क्योंकि बोलते बोलते इंसान सीख जाएगा, मुझे लगता है। भले मैं नहीं सीख पा रही, लेकिन कुछ दिन में सीख जाऊंगी। तो आप बताना, मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स पर, मैं ज़रूर यहाँ पे बोलूँगी। एंड आई होप आप सबको ये स्टोरी थोड़ी बहुत तो ठीक लगी होगी। और जितने लोगों की वॉचिंग है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।